अब जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ मैक्सिमम शाकाहारी लोग रहते हैं, साथ में जो है मांसाहारी चलता है। और जैसे कि समुद्र तटीय एरिया हो गया, या फिर अगर आप देखेंगे कि पहाड़ वाला एरिया है, तो वहाँ जो है बहुत मुश्किल से अनाज या फिर अन्न उग पाता है। तो इसीलिए जो है पशुपालन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पशुपालन क्यों करता है आदमी, तो बताते हैं दूध, अंडा, मांस, रेशा प्राप्त करने के लिए पशुपालन किया जाता है। तो अच्छा, दूध, अंडा, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ ताकि हम मुख्य व आर्थिक विकास धारा से जुड़ सकें। तो दूध, अंडा, मांस प्राप्त करके हम मुख्य आर्थिक विकास धारा, इकोनॉमिकली हम जो है वह डेवलप हो सके, उसके लिए जो होता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या फिर कहते हैं कैटल ब्रीडिंग, कैटल राइजिंग, ये कहलाता है पशुपालन करना। ठीक, दूध का उत्पादन करेंगे तो पशुपालन में दूध, अंडा और मांस, चमड़ा प्राप्त किया जाता है। तो दूध का उत्पादन करेंगे, इसके लिए 2019 में दूध का उत्पादन जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, तो बताते हैं कि ये करीब हुआ 1,98,000। कितना प्रोडक्शन हुआ? 1,98,000। बोले अंडा भी प्राप्त होता है, अंडा 11 लाख करीब हमने प्रोड्यूस किया है। 2019-20 का डाटा है। बोले कि ये सब जो काम कर रहे हैं सर, ये जब दुनिया भर का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और हम आगे पशुपालन का जो है सारा एक पशुपालन के लिए जो है सारा एक खाका तैयार किया जाएगा, किस तरीके से पशुपालन जो है वो साइंटिफिक विधि से किया जा सकता है, और जो हमारे किसान भाई हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही जो है वो कुछ ग्रांट दिया जाएगा किसान भाई को कि अनुदान देना है। तो ये सब सारा काम है, ये सब देखता कौन है, तो बताते हैं कि पशुधन विभाग है हमारे यहाँ। बोले छत्तीसगढ़ में, हाँ सारे उसमें रहता है, सारे स्टेट्स में रहता है, राज्यों में। तो राज्यों में जो होता है पशुधन विभाग होता है, और पशुधन विभाग को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, इसमें भैया अंग्रेजी में। तो ये डिपार्टमेंट होता है। तो डिपार्टमेंट और जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो है पशु की गणना भी की जाती होगी, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि कितना पशु है। तो बताते हैं हर 5 साल में गणना की जाती है, हर 5 साल में गणना की जाती है। 1951 में पहली बार गणना हुई थी, और अभी जो छत्तीसगढ़ का डाटा निकल के आया उसमें बताया 1.59 करोड़ हमारे पास पशुधन है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कितना पशुधन है, लाइव स्टॉक कितना है, एनिमल्स कितने हैं हमारे यहाँ, तो बताते हैं कैटल्स कितने हैं, मवेशी कितना है, 1.59 करोड़ है। गाय कितनी है उसमें? 62.9% इसमें गाय है। बोले बकरी कितनी है? 25%। इतनी ज़्यादा 25% बकरियां हैं। तो बताते गाय, बकरी, भैंस कितना है, तो बोलते हैं 7.4 है ना। 7.4 जो है लगभग कितनी भैंस है, बताते भेड़ 1% लगभग है। तो ये डाटा पूछता है 62, 25, 7.4 ये, तो मतलब 1.59 इसमें टोटल आप मिलाएंगे तो कितना होगा? पशुधन होगा। इस बार दूध की उपलब्धता हुई, हाँ कितने? 104 ग्राम पर डे जो होता है छत्तीसगढ़ का एक आदमी जो है प्राप्त करता है दूध की उपलब्धता है ये। तो ये जो गाय है, ये बकरी है, ये भैंस, ये कितना दूध दिया उन्होंने? तो बताते हैं 1,98,000 दूध करीब हमारे यहाँ आया है। कितना एग्स दिया है हमारे मुर्गी ने? तो वो जो है 11 लाख दिया हुआ है। बोले अच्छा 11 लाख। बोल रहा ये सब काम जो है ट्रेनिंग जो है किसान को दिलवाना है, हमको किसान भाई का उन्नति करवाना है छत्तीसगढ़ यहाँ में। बोले कौन करेगा, कैसे दे पाएंगे? तो बोलते हैं पशुधन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। बोला वाह, अंग्रेजी नाम बहुत बढ़िया है। तो बताते हैं पशुपालन क्यों किया जाता है, ताकि हम आर्थिक धारा से जुड़ सकें, जो मुख्य आर्थिक धारा है उससे जुड़ सके, और इसीलिए पशुपालन किया जाता है, और लगातार इसमें उन्नति हो रही है, आप देखेंगे। अब चूँकि शाकाहार बहुत ज़्यादा कम है, और जो है लोगों को रोज़गार खेती से मिल जाए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि खेती में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो समय बहुत ज़्यादा टेकिंग रहता है, और उसमें श्योरिटी नहीं है। किसी दिन मानसून अगर बेकार पड़ गया तो आपकी जो है खेती वो नष्ट होने के फुल चांसेस हैं। तो बोले 6 महीने का टाइम लगेगा, उसमें भी श्योरिटी नहीं है। सक्सेस की यही पहचान है कि सक्सेस जो है वह बहुत मेहनत चाहती है। तो बोला 6 महीना का टाइम लग गया, मानसून भी नहीं आया। तो इसीलिए जो था हमने पशुपालन की तरफ ध्यान दिया, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी बोला कि थोड़ा बकरी का पालन करवाते हैं। बोले राज्य बकरी उद्यमिता करवाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करवाएंगे, सबको एकदम माहौल बना देंगे बकरी का एकदम झकास। हाँ, बोले 30 बकरी और 2 बकरा खरीदिए। बोले कितना रुपए लगेगा? 1 लाख रुपए लगेगा। बोले 1 लाख रुपए की लागत राशि से जो है 30 बकरी और 2 बकरा प्रदान किया जाएगा। ठीक। बोले कि अनुदान मिलेगा, हाँ। तो बताते हैं सामान्य वर्ग का है तो बोलते हैं उसको 25% आपको जो है ग्रांट दे देंगे, अनुदान दे देंगे। बोले कितना? तो बोलते हैं 1 लाख का 25% निकालिए, तो बोलते हैं 0.25 लाख आपको मिलेगा। बोले दलित और आदिवासी के लिए बोलते हैं 33.3% अनुदान दे दिया जाएगा, मतलब 0.3 लाख मिल जाएगा। तो बोले कि यार ये सब तो ठीक है। हुआ क्या था कि 2017 का था, ठीक, 2017 का टाइम था। बोले कि यार ये सब तो ठीक है। तो बोले कि यार कुछ भूल हो रही है हमसे। तो 2019 आते आते तक ओबीसी का याद आया कि ओबीसी को भी देना चाहिए। तो 25% जो है वह 30 बकरी और 2 बकरे में राज्य बकरी उद्यमिता विकास के अंतर्गत मिलता है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये योजना?
तो बताते हैं भैया और कोई ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा आपका जो है सबका प्यारा बोलते हैं डिपार्टमेंट है पशुधन विकास विभाग, तो ये डिपार्टमेंट कर रहा है। बकरी का पालन करें। बकरी से याद रखिएगा कि 25% हमारे यहाँ बकरी है और गाय कितनी है 62.9। 25% बकरी जो है उसी वो जो बकरियाँ 25% बकरी और उसी को बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा आगे करने के लिए राज्य बकरी उद्यमिता किया गया। बोले उद्यमिता होगा, किसी को मिलेगा ग्रांट वांट मिलेगा तो मतलब ये स्वरोजगार है जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है भैया कि बहुत मुश्किल से जो है वह आय प्राप्त हो पाती है किसानों को। तो ये बकरी अगर आप पालेंगे तो मुश्किल से 1-2 महीने में ही जो है आपकी बकरी अगर माहौल वाहौल बनता है तो बकरी जो है तुरंत ही पैसा दे देगी आपको। तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार का धन है, इसीलिए पशुधन बोला जाता है। ठीक, तो पशु को कभी पशु नहीं, इसको धन बोला जाता है इसीलिए, क्योंकि अगर आप बेच बाच देते हैं उसको तो आपको पैसा मिल जाता है। बताइए एलिजिबिलिटी क्या है राज्य बकरी उद्यमिता की? तो बोलते हैं 5 ईयर है, निवास कीजिए, सभी वर्गों के लिए है और संयुक्त परिवार का एक व्यक्ति होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। नहीं तो बोल रहे नहीं भैया हमारे यहाँ तो 16 लोग रहते हैं 16 को दो, नहीं, संयुक्त परिवार का एक व्यक्ति होना चाहिए। तो 5 ईयर तक और सभी वर्गों के लिए है। ठीक, तो बताते हैं कि ये जो है चालू हुआ राज्य बकरी उद्यमिता विकास। ठीक,